अभी गजेंद्र जी ने आह्वान कर दिया है कि आधा घंटा हम आपको टाइम देते हैं, अगर कलेक्टर और एससी और एमडी यहाँ पर पहुँचते हैं, नहीं तो हम सड़क जाम करने वाले और 132 बंद करने वाले। ध्यान रखना पत्रकार, हम कोई कम नहीं है, हमने कभी ये बताया भी नहीं है कि किसान की असली ताकत क्या होती है। ताकत आपको बताना चाहता हूँ, ताकत अभी तो ये टेंट लगा हुआ है 100 फुट 200 फुट का, लेकिन 2 दिन बाद में 200 से बढ़कर 400 फुट भी हो सकता है और ये सड़क भी बंद हो सकती है। अभी हम आ रहे थे 100 ट्रैक्टरों के साथ, हमने तय किया था कि हम वहाँ से ही जाम कर लेंगे सड़क को, लेकिन एक अपने आर्मी भाइयों की देशभक्त की गाड़ी को देख करके हम भी थोड़ा वहाँ से निराश होने लगे कि हम इनको गाड़ियों को जाने दें। फिर हम देखते हैं कि प्रशासन और पुलिस हमारे क्या करता है। तो यही देखने को आपको ताकत मिल रही है कि समय रहते यार जाग जाओ, नहीं तो हमारे बीच में ऐसे किसान बैठे हैं तो हाईवे जाम कर सकता है। 132 जैसलमेर में आप मजदूरी कर रहे हो, गवर्नमेंट पैसे खा रही है, वो पैसे यहाँ शिव के खा रहे हैं, या क्यों जा रही है? क्यों आप लोग बैठे रहोगे निराश, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। साथियों जाग जाओ, और ये जो जैसलमेर लाइट आ रही है उस लाइट को बंद करवा दो। और उधर बाइक जा रही है, हमारे भाइयों किसान भाई भी है, लेकिन हमारी मांग है कि हमारे ही 4 किलोमीटर बाद में लाइट 6 घंटे आती है, वो लाइट शिव की है। आदरणीय प्रेम सिंह जी ने बताया है वो लाइट शिव से जाती है, तो वहाँ पर 6 घंटे क्यों है और हमारी 4 घंटे क्यों है? 4 घंटा में हमारा को लाइट मिलती है 3 घंटे ट्रिपिंग के बाद। तो साथियों आज तैयार हो जाओ कि हमारे को क्या करना है। हमारे किसान प्रतिनिधि एक ज्ञापन लिखने, प्रमुख मांगे लिखने गए हैं, वो लिख करके आएंगे और हमारे को बताएंगे। अगर वो मांगे नहीं माने तब तक हमें यहाँ पर डटे रहना है। हमने तो ये तय करके आए, हमारे गांव से हम तय करके आए कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मानी जाएगी तब तक हम तो डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, हटने वाले नहीं है। भूखे भी मरेंगे, प्यासे भी मरेंगे, लेकिन बैठे रहेंगे, ये हमने तय करके आया है। आप भी तैयार है साथियों क्या? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक असली किसान की ताकत आज इनको बतानी है कि हम सड़क भी जाम कर सकते हैं, 132 भी बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारी मांगे माननी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। एक बात सुनो ध्यान से, आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, ना तो सड़क पर जाना है, ना कोई जीएसएल पर जाना है। यहाँ से सब लोग सहमति बना के पूर्णबंदी की घोषणा करेंगे, उसके बाद में अपन चलेंगे अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं कोई 10 जने उधर जाके कुछ और गड़बड़ कर दो। अपना आंदोलन सही दिशा के अंदर जाना चाहिए। जो मुख्य मांग है उसकी ओर हमारा ध्यान देना चाहिए। प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो हम सब सर्वसम्मति से ये लोग आगे चलेंगे, आपको पीछे चलना है। कानून हाथ में बिल्कुल भी नहीं लेना है, पूरे जोश के साथ। होश भी बहुत जरूरी है। सभी वक्ता अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मुख्य लोग जो अपने अगुवाई करने वाले हैं वो जैसे कहेंगे उनके पीछे मार्गदर्शन के अंदर अपने को सारा काम करना है। आधे 1 घंटे का टाइम अपने को दे रहे हैं, उसके बाद में भी अगर नहीं होता तो फिर अगला स्टेप क्या होगा अपने आप तय करेंगे बैठ के। बहुत बहुत आभार स्वरूप जी, कुमावत और गजेंद्र जी। मेरा वक्ताओं से करबद्ध निवेदन रहेगा कि आपको जब माइक मिले बोलने के लिए संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें, क्योंकि वक्ताओं की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हर एक किसान, हर एक नेता जोश से लबरेज है, और जब इस जोश को अगर वो इन सड़कों पर और इस टेंट में बहाने लग गया तो नदियां भी बह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर अभय सिंह जी। वकील साहब आप अपने अमृतवाणी से अगले धरने की रूपरेखा क्या थी, ये सारी बातें हमको बताएंगे। बाबा गरीबनाथ जी की धरती को नमन नमन। आज जो इतनी बड़ी संख्या में हमारा किसान भाई एकत्रित हुआ है, वास्तव में ये 2 सालों की 3 सालों की पीड़ा है, क्योंकि 2-3 साल पहले अपने यहाँ इतने ट्यूबवेल नहीं थे, और 2003 में जो 132 बना था उसमें ये 20 साल की परिकल्पना की थी कि 2003 में जालम सिंह जी जब बना था तब आपकी 20 साल की परिकल्पना थी कि हमारे किसान संतुष्ट रहेंगे, फुल बिजली मिलेगी, सब कुछ होगा।
लेकिन 18-19 के बाद में जैसे अपने डबल क्रॉप का एरिया बढ़ा, रकबा बढ़ा, ट्यूबवेल बढ़े, जीएसएस बढ़े, इसका लोड, इसकी कैपेसिटी खत्म होने लगी। उसके बाद अच्छा रहा कि विंड का, सुजलोन का और विंड का हीरो का 2 प्रोजेक्ट आ गए और एक सोलर का आ गया पाली मारवाड़ का, फिर भी अपन को थोड़ी बहुत राहत मिल गई। लेकिन उसके बाद इस जो डिपार्टमेंट है प्रसारण का, इसमें ऐसे निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारी लगा दिए गए जिन्होंने अपनी बपोती मान के एक ही कुर्सी पे ऐसी बैठा है, पिछले लगभग 3 सरकारें उसने निकाल दी है। ऐसे निकम्मे अधिकारियों ने उस पर कब्जा कर लिया कि उन्होंने भविष्य का कोई प्लानिंग नहीं की। उस प्लानिंग की वजह से ऐसा कैसा थोड़े बहुत कम लोग हो सकते हैं, ऐसे कैसे किसान भाई अपन ने 11/11/2022 को भारत आंदोलन किया था और लगभग 8 घंटे अपन ने बंद कर दिया था और उसके बाद सर्वर डाउन हो गए थे। जैसलमेर जिला बंद हो गया था, शेरगढ़ बंद हो गया था और इनके 3 दिन लगे थे इनको वापस लाइन पे आने के लिए। वो हमारी ताकत थी, हमारी शक्ति थी और हमारे उगाए हुए, पैदा किए हुए अन्न से जो वो अधिकारी यहाँ सीटों पे बैठे हैं, उनको कोई कार्य योजना, ग्राउंड का नॉलेज नहीं होने के कारण ये अपन भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ 2018 तक की डिमांड की वसूली की जा रही है और एक तरफ 2012 तक की फाइलों को ये निस्तारण कर पा रहे हैं, उनको सामान दे पा रहे हैं। वो सामान दे दिया। पिछले 7-8 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा था पृथ्वी सिंह का एससी ऑफिस के सामने, 17 दिन से बिहार जीएसएस वाले बाउंड्री रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अरे किसान को पता ही नहीं है बाउंड्री रिपोर्ट क्या है, वो तो बिल भरता है, डिमांड भरता है, या गाड़ी लेके आ जाता है, गाड़ी का भाड़ा दे देता है, जयन साहब स्टोर कीपर आप हमारे को सामान दो। बाउंड्री रिपोर्ट, फेलियर रिपोर्ट, केवीए क्या है, एमएफ क्या है, उनको क्या पता है। फिर भी बेचारा लाइट नहीं चलती है तो भी वो पैरेलल एवरेज बिल भरता है। 4 महीने 6 महीने उन गर्मी के सीजन में अपने यहाँ कोई काश्तकार भी नहीं रुकता है, क्योंकि अपने यहाँ 3 फसल कोई नहीं लेते, 2 फसलें लेते हैं। जोधपुर नागौर साइड में 3 फसलें लेते हैं, वहां तो आप गर्मी का एवरेज बिल निकालते हो। लेकिन उसी परिकल्पना में बाड़मेर, जैसलमेर के किसान गर्मियों में एवरेज बिल भरते हैं, अपन सब भरते हैं। लेकिन कोई इसको सोचने वाला, समझने वाला नहीं है, क्योंकि अधिकारी है जो वहां कुर्सी पे बैठे हैं, बाड़मेर बैठे बैठे कंट्रोल कर रहे हैं। ग्राउंड में किसी को पता नहीं है कि चित्रोली कहाँ है, चोचरा कहाँ है, चोरानाडा की बाउंड्री कैसी बनी हुई है, अड़ुएचा क्या है, नया निम्बासर में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नया जुड़ेजो की बस्ती में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बीसू खुर्द का कहाँ कटा है, कहाँ सेक्शन हुआ है, सिर्फ कागजों में प्रोसीडिंग चल रही है। उसी का नतीजा है कि अपन भुगत रहे हैं। 2013 में ये बना, 2006 में 220 की जमीन अलॉट की। उस समय हमारे यहाँ पे अधिकारी थे आदरणीय मेराज सिंह जी, जो आगोरिया के निवासी, वो यहाँ के जानते थे, परिक्रमा थी, उनके हाथों से जमीन कटी। 36,000 रुपए रेवेन्यू राज को दिया प्रसारण ने। लेकिन उसके बाद उनके रिटायरमेंट के बाद में नए ऐसे निकम्मे कार्मिक आए या बाहर के आए जो इधर उधर सिर्फ कागजों में फाइलें चलाते रहे और अपना 220 अटका रहा। उसके बाद में घोड़ावन वाला बहाना बनाया, सबने कह दिया, खुमान सिंह जी ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि घोड़ावन जब उड़ता है तो वो चमकने वाले, फिर आप क्यों नहीं लगा देते रिफ्लेक्टर। तो ये चीजें सिर्फ उनको कागजों में ही दिखती है और कागजों में ही करते हैं। और वही कागज जो अपन ने 11/11/2022 को पूर्णिमा राम जी अपन ने जो लिखवाया था, ये कागज अपने पास पड़ा है। इसकी पहली से लेकर के 14 मांगे जो अपन ने रखी थी, उनके अपन ने हाथ काट के लिए थे, साइन किए हुए। उन्होंने कहा था 3 महीने के अंदर 220 का कार्य पूर्ण होगा। 11/11/22 को 9 महीने हो गए, 3 की जगह 9 महीने तो सीधे हो गए। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था, जो सबसे ज्यादा पीड़ित यहाँ बैठे, सब पीड़ित हैं, लेकिन नागरदा और जोरानाडा एक ही लाइन में चल रहा है। नागरदा फॉल्ट हो जाता है, जोरानाडा को साथ में बिल बंद करना पड़ता है। 425 ट्यूबवेल जोरानाडा के, 425 ट्यूबवेल, 900 ट्यूबवेल सीधे, यानी 9×3 27। एक ट्यूबवेल पे 3 भाइयों का बंट होता है, 2700 लोग सीधे प्रभावित होते हैं। यह इनकी स्थिति है। उसका हमने प्रेशर डाला, दोबारा तिबारा 3 बार अपना एक ग्रुप बना हुआ किसान एकता, उसमें 1027 लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आज तो मैं वो नहीं कहूंगा कि अच्छा ग्रुप नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, क्योंकि आज आपने उसकी सार्थकता को सिद्ध किया है। उस ग्रुप में, ये सोशल मीडिया पे ग्रुप में चली नागरदा से बात, कश्मीर से, मोखाम से, और ये बात यहाँ तक पहुंच गई। अब अच्छी बात है अपने ग्रुप की, लेकिन वो ऐसा अपना एक शिथिल ग्रुप बन गया था कि 4 बार हमने आह्वान किया, कोई नहीं आए। एडीएम साहब, कलेक्टर साहब या 3 बार आए, अभी कोई निरीक्षण में, दौरों में। हम 12-15 जने होते थे। हम तो क्या है कि हमारे कार्यस्थल है, वकील 4-5 यहाँ बैठे रहते हैं, 5-10 जने और यहाँ थे, और हमने ज्ञापन दिए 120 की, खूब इसकी टाइटनेस की। तब जाके 220 का जो इलेक्ट्रिक का टेंडर है, शायद 6 या 9 को उसकी कॉपी का लास्ट डेट है रविंदर जी,
उसके बाद पता चलेगा किसका टेंडर होगा। 6/9/2023 ये इसका पता चला इसका टेंडर हो रहा है इलेक्ट्रिक का। कॉपिंग हो गई, लेकिन वो प्रेशर के कारण, प्रेशर में हमारे पीछे संख्या नहीं थी। हम चैम्बर के अंदर जाके कलेक्टर साहब इनके चैम्बर में आके बैठते थे, अंदर गेट के अंदर ही देना पड़ता था, क्योंकि हमारे पीछे कुछ नहीं था। हम आदमी थे 8 लोग, एक बार पप्पू जी वगैरह थे, एक बार हम 8-10 जने थे। कैसे भी करके अपने कागज चल रहे हैं लगातार, संख्या नहीं थी। ऐसी संख्या हो जाती तो 11-22 का समझौता, मतलब 9 महीने अपनी संख्या बल की कमी के कारण ही रुका, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। जोरानाडा नागरदा की लाइन के प्रपोज हो गए, ऑर्डर हो गए, सेक्शन हो गया, सामान आ गया, लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं। बस 900 किसानों का ऑटोमेटिक सॉल्यूशन हो जाए, लोड कम पड़ जाए। बाकी पड़ोसी जिलों में चलो, पड़ोसी विधानसभा है अपने, वो गिड़ा वाली बात हो गई, इधर जैसलमेर वाली, वो भी अपने भाई किसान है, लेकिन उनके वैकल्पिक व्यवस्था पड़ी है, लाइनें खिंची हुई पड़ी है, फिर भी शेरगढ़ है, भैंसड़ा है, जिंजनियाली है, इनको इधर से जोड़ रखा है। तो सब अपनी कमी है, सिर्फ एंड सिर्फ अपनी कमी थी, अब नहीं है। आज के आगे, आज इस समय के बाद में अब अपनी कमी नहीं है। अब अपनी एकता जो संगठन है 36 को अपनी यहाँ बैठी है। पार्टी पॉलिटिक्स होते रहेंगे, वोट होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मूल मकसद किसान, व्यापारी, शुरू में लाइट नहीं रहती है, हम दुकानदार भी है, फोटोकॉपी कराने भी जाते हैं, लाइट नहीं है। किसान आया, वेल्डिंग कराने आए पूर्णमा राम जी, ट्यूबवेल से, अम्बाबाड़ी से, लाइट नहीं है। काश्तकार को भी साथ में लाए, ट्रैक्टर तो चला नहीं सकते, खुद तो सामान दिलाने आए, काश्तकार भी पूरे दिन खोटी हो गया। 600 रुपए हाजिरी लगती है, वहां पीछे मजदूर चल रहे हैं एमपी वाले। ये हालात है। तो सिंगल फेज की भी समस्या है, 3 फेज की भी समस्या है, एक्स्ट्रा डिमांड के पैसे ले रखे हैं, उनको सामान नहीं मिल रहा, उसकी भी समस्या है। इन सब समस्याओं की मेन जड़ ये प्रसारण विभाग है, न कि वितरण है। वितरण में अच्छे कार्मिक है, कोई किसी की कमी हो सकती है। प्रसारण विभाग की मतलब एक तरीके से कहे कि वो सिर्फ एंड सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं वहां बैठे बैठे, और एकदम निकम्मापन है। उसके कारण अपन सबको अपना अमूल्य समय, लेकिन अपने हक के लिए आए, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, किसी के बुलावे पे नहीं है, सब अपनी पीड़ा खुद लेके आए, कोई बुलाता नहीं आते। हम सब अपनी पीड़ा लेके आए। जैसा पूर्व वक्ताओं ने, आगे जो हम पूरा प्रतिनिधिमंडल बनेगा, बात रखेंगे बिल्कुल सहमित तरीके से। अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना तो कलेक्टर, ना एसपी, और बाकी तो क्या करना है। लेकिन यहां तक कि सीएम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से सिस्टम से अपनी बात रखेंगे। उसके लिए चाहे 2 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 7 दिन, 15 दिन अपन को डट के रहना पड़ेगा तभी। और उसके लिए सिर गिनाने की जरूरत है। बातें सबकी एक ही है, मोटा मोटी तौर पे सब एक ही निचोड़ है। अपना 220 ये कह रहे टेंडर होंगे, उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था पे एक लाइन कैसे भी खींच सकती है, उससे 4-5 जीएसएस जुड़ सकते हैं। एक बिहार भेज दे, एक नागरदा भेज दे, आदि व्यवस्था हो गई। ऑन रोड पे बना हुआ है, कोई समस्या नहीं है, सब वैकल्पिक व्यवस्थाएं पड़ी है, सब कुछ कर सकते हैं। इतने कैपेबल अपने यहाँ पे ठेकेदार बैठे हैं कि 30 दिन में तो कुछ का कुछ कर दे। अभी अपने सीजन के 40-45 दिन पड़े। अब मैं मेरी कोई लंबी बात नहीं करनी है। जो अपना पुराना मांग पत्र है 100% जब तक पालना न हो, सारी मांगे वही है। डिमांड भरे हुए हैं, उनको सामान दो। 220 अति शीघ्र कनेक्ट करके चालू करो। 220 बनाना अब अपना इशू नहीं है। मैंने रात को पप्पू जी पूरे वो पॉइंट ऑफ अमेंडमेंट किए, अपने को तो बनाना अपना मकसद नहीं है, अपना तो चालू होना चाहिए। कैसे भी करो, हमें पता नहीं है कैसे करना है, वो आपका काम है टेक्निक। हमें पता था, हम खुद ही अपने घर पे जीएसएस बना देते ना, एक गांव वाला बना के अपने चला देते। मैं तो चाहिए वो आप चालू करो, कनेक्ट करके हमारे को कनेक्टिविटी दो। चाहे 10 जीएसएस उससे जोड़ दो, 40 जीएसएस है या 10 जोड़ दो, 10 तो सही हो। तो हमारी जो ये मांग पत्र है, इसके अलावा आज जो 16 मांगों का मांग पत्र है, उसके अलावा और भी अपन को कोई उचित लगेगा, पूरा का पूरा प्रशासन अपने बीच में आएगा। उसके बाद में जो भी अपने प्रतिनिधि मंडल लेगा, तब तक अपन सबको शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ डटे रहना है। जय बाबा गरीबनाथ जी की। प्रसारण विभाग की अकर्मण्यता की वजह से हम लोग इतना जूझ रहे हैं। ऐसे कुछ उद्गार थे अभय सिंह जी के। वास्तव में मैं बता दूं,